अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अहमद जावेद राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर की बुक 2 के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे, द डाइंग सन को, मरता हुआ सूरज। इसे लिखा है सर जेम्स जीन्स ने। सर जेम्स जीन्स ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द मिस्टीरियस यूनिवर्स। उसके अंदर से एक चैप्टर आपकी बुक में शामिल कर दिया गया है, और अगर आप तफसील पढ़ना चाहें तो फिर आपको सर जेम्स जीन्स की वही बुक पढ़ना होगी। ये आपकी बुक के अंदर ये बहुत मुख्तसर करके इसे लिखा गया है। तो अब देखते हैं कि इसमें डिस्कस क्या किया गया है। द डाइंग सन में सर जेम्स जीन्स ने ये बताया है कि ये कायनात कैसे वजूद में आई। सर जेम्स जीन्स कहते हैं कि आज से कोई 2 अरब साल पहले की बात है कि एक घूमता हुआ सितारा जो है वो करीब आ गया, और जिस तरह ज़मीन पर सूरज और चांद लहरें डालते रहते हैं, इस सितारे ने वैसे ही लहरें सूरज पर डालना शुरू कर दी। और जो वो सितारा करीब आता गया, वो लहरें बुलंद होती गईं और एक पहाड़ बनना शुरू हो गया, बहुत बड़ा पहाड़ बन गया। इससे पहले कि सितारा दूर हटता, सितारे की पुल से जो उसकी फोर्स थी उससे वो पहाड़ टूट गया और उसके हिस्से फ़ज़ा में मुअल्लक हो गए और सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू हो गए। शुरू में तो वो गैसों की शक्ल के थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडा होना शुरू हो गए और सॉलिड शेप अख्तियार कर गए। अब उन्हीं टुकड़ों में से एक हमारी ज़मीन भी है और बाकी हमारे सियारे हैं। कुछ सियारे सूरज से बहुत नज़दीक थे, लिहाजा इतनी गर्मी थी कि वहाँ ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं थी, और कुछ सियारे सूरज से बहुत फासले पर थे और वो इतनी दूर थे, इतनी ठंड थी वहाँ पर, क्योंकि सियारों की अपनी तो कोई हीट है ही नहीं, वो तो हीट सूरज से लेते हैं, तो वहाँ पर सूरज की शुआएं उस तरह से नहीं पहुँचती थी और वो इतने ठंडे थे कि वहाँ भी लाइफ पॉसिबल नहीं थी। ज़मीन ही एक ऐसा सियारा था जो सूरज से मुनासिब फासले पर था और वहाँ ज़िंदगी पॉसिबल थी, और वहाँ दर्जा हरारत भी मुतदिल था, मॉडरेट था। सर जेम्स जीन्स कहते हैं कि ज़मीन पर ज़िंदगी ने जन्म लिया, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं है कि इस ज़िंदगी ने जन्म कब लिया। 3 लफ्ज़ वो बताते हैं, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। व्हेन मैंने कब, कैसे और क्यों लाइफ वजूद में आ गई। फिर वो लिखते हैं समहाउ। समहाउ मैंने किसी ना किसी तरह। कहते हैं कि किसी ना किसी तरह एक उज़विया ने ज़मीन पर जन्म ले लिया। वो उज़विया ये सलाहियत रखता था कि मरने से पहले अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता था, यानी अपने जैसे ही जानदारों को पैदा कर सकता था। सर जेम्स जीन्स कहते हैं कि उस उज़विये ने कॉम्प्लेक्स होना शुरू कर दिया और आखिरकार इंसान बनने शुरू हो गए। जितने जानदार पैदा हुए, उनमें सबसे ज़्यादा जो ज़बरदस्त जानदार था वो इंसान था। तो इस तरह से ज़िंदगी वजूद में आई, और इंसानों की वो क्वालिटीज़ बयान करते हैं। इंसानों में जो 3-4 क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से इंसान जो है वो सुपीरियर, ह्यूमन बीइंग सुपीरियर हैं, उनको मैं आपके सामने रख देता हूँ। इंसानों के अंदर फीलिंग्स पाई जाती हैं, यानी एहसासात, एम्बिशंस यानी ख्वाहिशात, सेंस ऑफ ब्यूटी यानी खूबसूरती का एहसास, और रिलीजन यानी मज़हब। इन खसूसियात की बिना पर जो इंसान थे वो दूसरे जानदारों से अफजल थे। अगर आप देखें तो सर जेम्स जीन्स कहते हैं कि अगर सूरज के गिर्द आप दायरे लगाते जाएं ना, जिस तरह इलेक्ट्रॉन के शेल्स होते हैं, शेल्स बनाते जाएं, तो जो नज़दीकी शेल्स होंगे उन पे दर्जा हरारत इतना ज़्यादा है कि ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं है, और ग्रेजुअली एक ऐसा पट्टी आ जाएगी जहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो मॉडरेट है। अगर आप उससे आगे जाते हैं तो दर्जा हरारत इतना कम है कि ज़िंदगी मुंजमद हो जाए, गोया उस ही पट्टी पर जो हमारी ज़मीन भी है। इसके अलावा सर जेम्स जीन्स ये भी कहते हैं, जब हम कायनात के मकसद को जानने की कोशिश करते हैं, कि कायनात की तख्लीक के बारे में सोचते हैं, तो हम खौफज़दा हो जाते हैं।
अपने छोटेपन की वजह से। कितनी बड़ी कायनात में हमारा वजूद क्या है। फ़र्ज़ करें इतनी बड़ी कायनात है और ज़मीन एक छोटा सा ज़र्रा है। अपने छोटेपन की वजह से हमारे अंदर खौफ पैदा हो जाता है, एहसास तन्हाई की वजह से हमारे अंदर खौफ पैदा हो जाता है, इस वसी और इस दुनिया की वजह से हमारे अंदर खौफ पैदा हो जाता है, स्ट्रेचेस ऑफ टाइम्स की वजह से हमारे अंदर खौफ पैदा हो जाता है। तो कहता है कि हम डरे हुए हैं। गोया ये सर जेम्स जीन्स का एक नज़रिया है। और कायनात की वुसअत के हवाले से क्या कहते हैं वो, सर जेम्स जीन्स कहते हैं ये कायनात बहुत वसी है और हर सितारा ज़मीन से बड़ा है। ऐसे ऐसे सितारे हैं कि अगर करोड़ों ज़मीनों को एक एक सितारे में पैक कर दिया जाए तो फिर भी जगह बाकी रह जाएगी। इतने इतने बड़े सितारे हैं और तादाद कितनी है। सर जेम्स जीन्स कहते हैं कि हम में से कोई नहीं जानता सितारों की तादाद कितनी है। ये उन्होंने कहा है कि अगर साहले समंदर पर रेत के जर्रे गिन लिए जाएं तो शायद उतने सितारे यूनिवर्स में मौजूद हैं। इतनी बड़ी यूनिवर्स है। और फिर वो कहते हैं ये टकराते क्यों नहीं हैं। ये इसलिए कि एक सितारे से दूसरे सितारे के दरमियान मिलियंस ऑफ माइल्स का फासला मौजूद है। इसका कंपैरिजन उन्होंने एक समंदर में किया है कि अगर आप समंदर में हैं और बहरी जहाज में सफ़र कर रहे हैं तो एक बहरी जहाज से दूसरे बहरी जहाज तक का जो सफ़र है वो कम से कम 10 लाख साल है। मिलियंस ऑफ माइल्स का डिस्टेंस मौजूद है। लिहाजा ऐसा बहुत कम होता है कि कोई सितारा दूसरे सितारे के करीब आ जाए। लेकिन 2 अरब साल पहले ऐसा हुआ जब ये ज़मीन वजूद में आई, जब सितारा भटकता हुआ सूरज के सामने आ गया। तो स्टूडेंट्स, इस मजमून के अंदर जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वो एक दफ़ा फिर मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1, नंबर ऑफ स्टार्स कि कितने सितारे हैं, साइज ऑफ स्टार्स, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, क्रिएशन ऑफ द अर्थ, बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, यूनिवर्स इज फ्राइटनिंग। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आज आपके सामने इसका खुलासा पेश किया है उसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं और आपने यकीनन स्क्रीन पर पढ़ भी लिए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे क्वेश्चन आंसर्स के साथ, एक्सरसाइज के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ ताकि दूसरे लोग भी इसे सीख सकें, हमारे चैनल से फ़ायदा उठा सकें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।